एंड वेलकम बैक टू गूगल एड्स मास्टर क्लास। दोस्तों, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आप जब YouTube का ऐड बना रहे हैं तो आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि मुझे किस टाइप के लोगों को दिखाना है, किस टाइप की उम्र वाले लोगों को दिखाना है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग के क्या इंटरेस्ट हों। ठीक है, तो ये सारी चीजें कैसे डिसाइड होती है, इसको हम कहते हैं टारगेटिंग। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो टारगेटिंग होती है ये कितने टाइप्स की होती है। फिर उसके बाद हम एक एक टाइप की टारगेटिंग को धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ टारगेटिंग। तो दोस्तों, टाइप्स ऑफ टारगेटिंग जो है उसमें आपके पास कितने ऑप्शंस होते हैं देख लेते हैं हम। पहला होता है डेमोग्राफिक, यानी कि जिसमें आप उसकी एज वगैरह, मेल फीमेल वगैरह आप डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा होता है ऑडियंस, वो ऑडियंस कैसी होनी चाहिए, वो किस इंटरेस्ट वाली ऑडियंस होनी चाहिए, उनके क्या इंटरेस्ट होंगे, उस तरीके से भी आप डिसाइड कर सकते हैं। तीसरा होता है कीवर्ड्स, यानी कि वो क्या कीवर्ड यूज करता है गूगल पे कुछ भी सर्च करते समय या कुछ भी देखते समय, तो आप उस कीवर्ड के हिसाब से उस आदमी को टारगेट कर सकते हो, उस यूजर को टारगेट करके अपना ऐड दिखा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है टॉपिक, वो किस टाइप की वेबसाइट पे विजिट करता है, आप उस टॉपिक से रिलेटेड, मान लीजिए बैंकिंग या फाइनेंशियल से रिलेटेड अगर कोई वेबसाइट पे विजिट करता है तो टॉपिक हो गया फाइनेंशियल से, हो गया बैंकिंग हो गया, तो आप इस टाइप से भी एक ब्रॉड रेंज में डिसाइड कर सकते हैं कि भाई मुझे उन सभी लोगों को दिखाना है जो फाइनेंशियल्स में इंटरेस्टेड रहते हैं। या उसके बाद आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट यानी कि एक्चुअली होता है कि आप ही डिसाइड करोगे कि कौन से एग्जैक्टली वीडियो पे या कौन से यूट्यूब चैनल पे आपको अपना ऐड दिखाना है, तो वो कहलाता है प्लेसमेंट। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आपके पास 5 ऑप्शन होते हैं टारगेटिंग करने के: डेमोग्राफिक, ऑडियंस, कीवर्ड, टॉपिक एंड प्लेसमेंट। तो इनको हम डिटेल में समझते चलेंगे। ठीक है, और इसमें मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि ये जो सारी चीजें हैं, पहले आप ऐड बना सकते हैं। ऐड बनाने के बाद आप फुर्सत से टाइम लेके सही तरीके से ये टारगेटिंग को सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जैसे कि आपने देखा कि आपके पास 5 टारगेटिंग होती है। डेमोग्राफिक हो गया, कीवर्ड हो गया, टॉपिक हो गया, प्लेसमेंट हो गया एंड ऑडियंस हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारी टारगेटिंग लगा दो। मैं आपको एक जनरल बताता हूँ, आगे जब आप सारी टारगेटिंग को डिटेल में समझेंगे तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। फिलहाल के लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास छन्नी है। छन्नी आप समझते हैं, सी मतलब जिससे आप कोई सी चीज छानते हैं। जब घर में मम्मी गेहूं छानती है तो गेहूं का कंकड़ ऊपर रह जाता है, गेहूं नीचे चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो शेप होता है वो इतना बड़ा होता है कि उसमें से बस गेहूं जा सकता है और जो कंकड़ होता है वो ऊपर रह जाता है। ठीक है, तो अब आप समझ लीजिए कि ये जितनी भी टारगेटिंग है ये एक तरीके से एक टाइप की छन्नी है। ठीक है, सबसे पहले मैंने लगाई वो छन्नी कि भाई वो सभी लोग जो 18 से 24 साल की उम्र वाले हैं उन्हीं को मेरा ऐड दिखाया जाए। ठीक है, तो जो लोग 18 से 24 साल वाले होंगे वो लोग नीचे पहुंचेंगे। फिर मैंने दूसरी टारगेटिंग लगाई कि भाई वो लोग जो यूट्यूब पे सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, उन्हीं को मेरा ऐड दिखाया जाए। तो जो लोग 18 से 24 साल वाले हैं, अब अगर उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी सर्च किया होगा तो ही उनको मेरा ऐड दिखेगा। ये 2 छन्नी मैंने लगा दी। ठीक है, तीसरी छन्नी में लगा देता हूँ कि भाई वही लोग जो लोग की, तीसरी छन्नी में लगा देता हूँ कि वही लोग जो लोग की टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हो या मेरे कॉम्पिटिटर की वेबसाइट पे विजिट करते हो, उन्हीं लोगों को मेरा ऐड दिखाया जाए। वो मैं सेट कर सकता हूँ ऑडियंस में। तो ये तीसरी छन्नी मैंने लगा दी। ओके, चौथी छन्नी में लगा देता हूँ कि वो लोग जो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक यानी कि मार्केटिंग से रिलेटेड टॉपिक्स की वेबसाइट पे अगर जाते हैं तो चौथी छन्नी मैंने लगा दी। तो मतलब जो पहली छन्नी से आया वो दूसरी भी छन्नी पार करेगा, वो तीसरी भी छन्नी पार करेगा, वो चौथी भी छन्नी पार करेगा, तो इसको मेरा ऐड दिखाया जाएगा। और 5वीं छन्नी में लगा देता हूं कि वही लोग जो इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को के वीडियोस देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे किसी कॉम्पिटिटर का यूट्यूब चैनल है, ठीक है, तो मैं उसको टारगेट कर देता हूं कि इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट यानी कि इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे अगर वो बंदा आता है और वीडियो देखता है और वो 18 साल का भी हो, वो इंटरेस्टेड भी हो मार्केटिंग में, उसका टॉपिक भी मार्केटिंग हो, उसने कीवर्ड भी सर्च किया हो गूगल पे या यूट्यूब पे डिजिटल मार्केटिंग, तो ही उसको मेरा ऐड दिखाया जाए। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आप जितनी ज्यादा छन्नी लगाते हो उतने ही ज्यादा आपके बंदे का मिलना कठिन हो जाता है। मतलब ये पूरे सीक्वेंस एक साथ एक समय पे होना टफ हो जाता है कि मतलब वो 18 से 24 साल का भी, ये भी। तो मेरे कहने का मतलब आप इसमें से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से छन्नियों को मॉडिफाई कर सकते हैं कि भाई नहीं, बस 18 से 24 साल और जो मेरे कॉम्पिटिटर के यूट्यूब पे आता हो बस ये 2 ही छन्नी, इनको मेरा ऐड दिखाया जाए।
ये 18 से 24 साल मेल फीमेल दोनों चलेंगे, लेकिन जो सिर्फ मार्केटिंग वाले वेबसाइट पे आते हैं उनको ही मेरा ऐड दिखाया जाए। इस तरीके से आप अपनी छन्नियां जो है शफल कर सकते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं कि उसमें 3 फिल्टर लगाना, 2 फिल्टर लगाना या 1 फिल्टर लगाना है। आई वुड सजेस्ट कि ज्यादा फिल्टर ना लगाएं। ज्यादा फिल्टर लगाने में आपको ऐसा लगेगा कि एकदम परफेक्ट आदमी मिलेगा, लेकिन वो शायद परफेक्ट आदमी आप टारगेटिंग तो कर दोगे, आदमी ही नहीं मिलेगा आपको, ऐड ही नहीं चलेगा, आपका ऐड ही नहीं चल पाएगा, तो आपको कैसे मजा आएगा। आपका ऐड थोड़ा पहुंचना भी चाहिए, थोड़ा सा उसको ब्रॉड भी रखना पड़ेगा, लेकिन एकदम ब्रॉड भी नहीं कि मतलब कोई भी भजन कीर्तन वाले भी लोग आपका ऐड दिख रहे हैं, ऐसा भी नहीं। थोड़ा सा उसको इसका इतना नैरो रखना पड़ेगा कि सही लोग आपका ऐड दिख रहे हो, पर इतना भी नैरो नहीं कि एक ही आदमी को आप दिन भर में ऐड दिखा पाए। तो ये जो छन्नियों का जो खेल है इसको हम कहते हैं टारगेटिंग। ठीक है, ये टारगेटिंग का जो खेल है ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप इसको थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से समझ जाए। बाकी जब एप्लीकेशन करेंगे तो आपको ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये टारगेटिंग से आप बहुत पैसा बना सकते हैं। बहुत अच्छे से अगर आप टारगेटिंग करते हैं तो आपके एड्स जो है बहुत अच्छे बन सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में बहुत मजा आया होगा, काम की जानकारी मिली होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट